ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगोलपुरी में एक बच्ची से बलात्कार के बाद जबरदस्त हंगामे और तनाव को देखते हुए इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। शुक्रवार को मंगोलपुरी के एक एमसीडी स्कूल में 7 साल की मासूम बच्ची पर दरिंदे ने हैवानियत दिखाई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। लोगों की माने तो पुलिस ने मामला दर्ज करने में देरी की। उधर एमसीडी ने पूरे मामले की जांच के लिए एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर पवन शर्मा के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। मंगोलपुरी की वारदात को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, बाहरी दिल्ली के डीसीपी बीएस जायसवाल और सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी का क्या कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। जो वो है वहाँ की मेयर है, उनसे किरण वालिया जी बात कर रही हैं और चीफ सेक्रेटरी ने एमसीडी कमिश्नर को भी कह दिया है, डीसीपी पुलिस को भी कह दिया। अब काम वो कर रहे हैं जैसे करेंगे। कि एक छोटी बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो इमीडिएटली पुलिस टीम पहुंची और कॉल जहां से आई थी वो एक एमसीडी स्कूल है, एमसीडी प्राइमरी स्कूल एल ब्लॉक मंगोलपुरी। ये बताया गया था कि फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में एक उस बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी फोकस्ड है उस स्कूल में जितने भी लोग हैं जो स्कूल से कनेक्टेड हैं, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे स्टाफ हों या स्कूल की किसी भी एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग हों। हमारी इन्वेस्टिगेशन में हम उन सभी लोगों को क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि जिनका एक्सेस स्कूल में हो सकता था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बच्ची स्वस्थ है, अभी हॉस्पिटल में मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था कल, और अभी अपने पेरेंट्स के साथ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कुछ और चीजें आएंगी तो बताएंगे। इस तरह की घटना स्कूल के अंदर हो जाए तो इसके लिए पूरी तरह से स्कूल के प्रिंसिपल, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और खास तौर से ये सरकारी स्कूल है, इसलिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और तत्काल पुलिस और उसके अलावा जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, जब माँ बाप वहां शिकायत करने गए तो उन्होंने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, जैसा कि आज हम लोग ने अखबार में पढ़ा है। ये सरासर स्कूल वालों की हाई हैंडेडनेस है। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और पूरी जांच पड़ताल के बाद जो भी जिम्मेदार है इस तरह की घटना के लिए, उसको तत्काल गिरफ्तार करके सजा दी जाए। और दिल्ली के मंगोलपुरी में जो बच्ची के साथ रेप की घिनौनी वारदात हुई, इसकी चौतरफा राजनीतिक दलों ने निंदा की है। बहुत दुखद है और बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अब तो टीवी में बच्चों के साथ खबर देखना और अखबार पढ़ने के बाद जो है एक ग्लानि का भाव प्रत्येक के मन में उत्पन्न होता है। क्या हो रहा है, किस तरीके का, किस तरफ हम जा रहे हैं, इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। कानून को सख्त बनाएंगे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को कड़ाई से काम करेंगे, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमको समाज के अंदर भी इस तरीके की एक धारणा पैदा करनी पड़ेगी कि भाई इस तरीके के क्राइम जो है समाज में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। We deeply regret and condemn the way again a young child almost has been raped in Delhi in spite of so much of fury and uproar in the country. The security of Delhi is directly under the government of India. It is a case of repeated failures. This government is insensitive. बहुत ही शर्म की बात है, क्या कहें क्या करें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये वहशीपन जो है ये इंसान का कहाँ दरिंदगी इतनी नीचे स्तर पे आ गई है कि एक छोटी बच्चियों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं और स्कूल में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। ये हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त उनको पकड़ के सजा देनी चाहिए और एरिया में भी जो ऐसे सेंसिटिव एरिया है उनमें जो है पुलिस को अपनी ज्यादा सक्रियता बढ़ानी चाहिए। You see, crimes against women needs a very holistic approach to deal with. We need to work first on prevention. And prevention will come when the police, the school principals and the politician of the area work together. You need to have a synergy of this. Just as a politician holds election meetings and asks for votes, so should he or she with the police officer and the school principals and the college principals and the community leaders address people together against the social evil of rape.
यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद कुछ और खबरें। आप देखते रहिए फॉर रियल न्यूज।